नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। बस्तर और कांकेर पर भाजपा ने झोंकी ताकत। मंत्री केदार कश्यप ने किया जीत का दावा। कहा 4 जून के नतीजे 400 पार के साथ भाजपा सरकार बनेगी। बस्तर और कांकेर में ताकत झोंकी है। कांग्रेस नए जुमले तैयार करेगी या पूरे सिस्टम को गाली देने की बात करेंगे। राहुल गांधी के लिए यह पहली हार नहीं है। हार की लंबी आदत है जो बरकरार रहेगी। इंडिया गठबंधन का एंड हो जाएगा। दीपक बैज ने सरकार को पीडिया आने का दिया आमंत्रण। मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार करते हुए सरकार का काम है, सरकार जाएगी ही। दीपक बैज को आमंत्रण देता हूं कि नारायणपुर चलें, पखांजूर चलें, वहां पीड़ितों के परिवारों से मिले, लेकिन एक बार मेरे साथ दीपक बैज चले। झीरम की घटना पर कभी खुलकर नहीं बोले, नक्सल की घटना पर बोलते हैं। नक्सलियों ने लगाए बैनर पोस्टर, धर्मांतरण पर लगाया बैनर पोस्टर। अवैध धर्मांतरण भाजपा का मुद्दा नहीं, सामाजिक मुद्दा है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसमें सभी दलों की एक साथ आना चाहिए। यह मेरा एजेंडा हो सकता है क्योंकि मैं समाज का व्यक्ति हूं। हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार में किसी का अवैध धर्मांतरण हो। आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में आदिवासी मुख्यमंत्री को मारा जा रहा है। दीपक बैज मामले में मंत्री केदार कश्यप ने कसा तंज। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, सभी समुदाय के मुख्यमंत्री है। पुलिस का हौसला बढ़ा हुआ है। अब भाजपा सरकार के कार्यकाल में सभी अपराध कम हो रही है। दीपक बैज बताएं कि पखांजूर में जो घटना हुई उसमें कौन शामिल था। नारायणपुर की घटना में विक्रम बैस को मारा गया, उसका आरोपी कौन है, इसका जवाब देना चाहिए। जतन चंडिका न्यूज के लिए रायपुर से मनोज राठौर और विशेष सहयोगी की खास रिपोर्ट। ये बस्तर और कांकेर काफी अहम सीट है बीजेपी के लिए और 4 तारीख को नतीजे भी आएंगे। क्या किस तरीके से बीजेपी देख रही है? देखिए, जो 4 तारीख को नतीजे आएंगे वो पूरी तरीके से लोगों के जहन में है कि इस बार 400 पार के साथों में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। छत्तीसगढ़ की 11 के 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी, जिसपे हमारा बस्तर और कांकेर भी सम्मिलित है। और कांग्रेस के लोग बहाना ढूंढने का काम फिर से करेंगे, नए जुमले तैयार करेंगे। ईवीएम हैक हो गया या फिर पूरे सिस्टम को गाली देने का काम करेंगे। ये तो तयशुदा है। और जहां तक कांग्रेस के लिए बात है तो राहुल गांधी के लिए कोई पहली हार नहीं है। उनको तो हार की लंबी चौड़ी आदत है और ये आदत बरकरार रहेगी उनके जीवन पर्यंत। और जैसा कि सबको मालूम है कि जैसे रिजल्ट घोषित होंगे उसके पश्चात राहुल गांधी जी विदेश दौरा जाएंगे आत्मसंतुष्टि के लिए और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जो कि तय है। और कांग्रेस और उनके सहयोगी दल जिन्होंने इंडी बनाया था उस इंडी का इंड हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में आदिवासियों को ही मारा जा रहा है और जब कांग्रेस पार्टी किसी भी मुद्दे को लेकर जांच समिति बनाती है तो उससे भाजपा डर रही है। देखिए, विष्णुदेव साय जी आदिवासी हैं, लेकिन केवल आदिवासियों के मुख्यमंत्री नहीं है, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सभी वर्ग सभी समुदाय के मुख्यमंत्री हैं। और जो हमारे यहाँ पर पुलिस के जवानों का हौसला बढ़ा हुआ है, निश्चित तौर से कांग्रेस की सरकार में हत्या, लूटपाट, चोरी चकारी, आत्महत्या या फिर बलात्कार, जिस तरीके से एनसीबी की रिपोर्ट के आधार पर देश में प्रथम स्थान पर जा रहा था, अब ये सारी वारदातें कम हो रही हैं। और जहां तक पीसीसी के अध्यक्ष को पहले ये बात को आप लोगों को पूछना चाहिए और उनको भी बताना चाहिए कि पखांजूर में जो घटना घटित हुई उस घटना में कौन लोग थे जिन्होंने कहते हैं वहाँ के हमारे मंडल अध्यक्ष को मारने का काम किया, असीम राय को मारने का काम किया। यहाँ तक कि नारायणपुर में जो घटना घटित हुई जिसमें विक्रम बैस को मारा गया, तो उसमें भी जो व्यक्ति है वो कांग्रेस का पदाधिकारी रह चुका है। ऐसे कितने घटना है जिसमें कहते हैं सुपारी किलिंग हो रही थी और कांग्रेस से कौन कौन व्यक्ति इसमें सम्मिलित हैं, इस बात का जवाब दीपक बैज को देना चाहिए।
दीपक बैज को अपने अंदर, अपने गिरेबा में झांकना चाहिए और अपने पदाधिकारियों को देखना चाहिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो कहते हैं उनके कार्यकर्ता बन करके आज वहां पर इस तरीके से खूनी खेल खेलते हैं। ये मैंने अपने आमंत्रण भी दिया है कि मीडिया चले और वहां की वास्तविक स्थिति देखें सर। देखिए, सरकार का तो काम ही है, सरकार जाएगी ही, लेकिन मेरा एक बार पीसीसी के अध्यक्ष से आग्रह है, एक बार मेरे साथ चले, पखांजूर चले और मेरे साथ चले चलते हैं नारायणपुर और उन परिवारों से मिले जिन परिवारों की हत्या इस कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस की पार्टी के पदाधिकारियों के माध्यम से हुई है। और पीसीसी के अध्यक्ष जब छत्तीसगढ़ में लगातार एक से बढ़कर के एक केस होते हैं जिसमें हमारे जवान मारे जाते हैं, जनप्रतिनिधि मारे जाते हैं, झीरम की घटना जो कि कांग्रेस के नेताओं के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, कभी खुल के कभी नहीं कहा। नक्सल के घटना को लेकर के यदि पीसीसी के अध्यक्ष एक शब्द बोल के बताएं या फिर मेरे साथ चलने को तैयार हूं, जिन परिवारों के साथ में इस तरीके से घटना घटित हुई है उनके संदर्भ में ये कुछ नहीं बोलते, उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाते, बल्कि ये तो पूरी तरीके से सेना को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, यहाँ के जवानों का हौसला को खत्म करने की कोई साजिश रखते हैं। ये इनकी मानसिकता है। ये बीजेपी जो बैठेंगे उससे पहले उसको फॉर्म 17C का निर्देश दे रहे हैं और उसके अलावा कह रहे हैं कि डाटा मिलान जरूर करना है। क्या लगता है कि क्या दूर से पहले रिजल्ट आने उससे पहले कि कांग्रेस की मनोस्थिति वीएम और उसी परसेंटेज वाले आंकड़े पर ही? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो मनोबल है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, हताश हो चुकी है। उनके नेता के साथ में तो जो स्थिति है, राहुल गांधी के साथ उनको भरोसा नहीं है। मैंने पहले कहा कि राहुल गांधी नहीं मालूम ये कितनी कौन सा सैकड़ों बार तो हार चुके हैं, मुझे अब गिनती भी याद नहीं है। और राहुल गांधी खुद ही कहते हैं समझ चुके हैं, मुझे तो लगता है उनकी टिकट बुक हो गई होगी 4 तारीख के बाद। और हमारी शुभकामना है वो जाएं और उनके साथ साथ इनको भी लेकर के जाएं, इनका भी माइंड वॉश हो, इनको भी थोड़ा सा दिमागी तौर पे इनको संतुलन की आवश्यकता है। जो इस तरीके से अब ये चुनाव हारने के लक्षण हैं, अभी चुनाव हारेंगे तो उसके बाद देखिएगा ये पूरे लोकतंत्र को गाली देंगे, पूरे सिस्टम को गाली देंगे, ईवीएम को गाली देंगे, वीवीपैट को गाली देंगे, चुनाव की प्रक्रिया को गाली देंगे। ये तो इनका सिस्टम है। ये कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से हताश हो चुके हैं, हर तरीके से सिस्टम को करने की कोशिश की, लेकिन आज वो लगातार हार के उनकी मानसिक स्थिति, मानसिक संतुलन खो चुके हैं। आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, आप लोग आरक्षण खत्म करने जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस मुद्दे को लोगों ने समझा है कि नहीं समझा है? देखिए, आरक्षण खत्म करने की बात कहने वाले लोगों को पहले इस बात का जवाब देना चाहिए जिन्होंने संविधान बदलने की कोशिश जिस पार्टी ने की, जिस सरकार ने की, ये वो कांग्रेस पार्टी है जो संविधान बदलने की बात करते हैं। आरक्षण बदलना, आरक्षण बनाने में जितनी मेहनत हुई है, आरक्षण को बदलना या संविधान को बदलने में उतना मेहनत हो, लेकिन ये कांग्रेस की एक कूट रचना है कि हमारे आदिवासी समाज जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके बीच में जाकर इस तरीके से वातावरण को दूषित किया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये क्यों बताती कि क्या कहते हैं, आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करके, ओबीसी के आरक्षण को खत्म करके, एससी के आरक्षण को खत्म करके वो किस समुदाय के साथ में जाकर कहते हैं जुड़ना चाहते हैं, किस समुदाय को इसका लाभ देना चाहता है? केवल मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में ये कांग्रेस पार्टी है? कांग्रेस पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने एक ही समुदाय का
विकास किया है, उत्थान किया है, बाकी समुदाय को जिस तरीके से गर्त में ढकेला है, आज उसके कारण से कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से समाप्त होने के कगार पर है। तो एक वाल्मीकि में लगाए हैं और जो भाजपा के कार्यकर्ता है उनको धमकी दी और कहा है कि धर्मांतरण के नाम पर आदिवासियों को लड़ाना मत। देखिए, अवैध धर्मांतरण कोई भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हमारा सामाजिक मामला है। हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे आस्था के केंद्रों के साथ में जिस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, उसको लेकर के सामाजिक ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। हम समाज को जगाने का काम करेंगे। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, इसमें सारे दल को आना चाहिए। यदि उनके लोग नेता हैं तो उनको भी इस बात को लेकर आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। हाँ, ये मेरा एजेंडा हो सकता है, क्योंकि मैं भी एक समाज का व्यक्ति हूँ और मैं ऐसे बातों का हमेशा विरोध किया है और आगे भी करूँगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे समाज में, हमारे परिवार में किसी का धर्मांतरण हो, अवैध धर्मांतरण हो। और जहाँ तक वहाँ की घटना के संदर्भ में है तो उसके लिए भी जांच कमेटी का गठन किया गया है। न्यायिक जांच होगी और जो पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से होगी और जो भी सामने आएगा वो जनता के बीच में जाएगा। सर, अभी जतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए जतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार जतन चंडिका आपके लिए।